राधे राधे दोस्तों, अनेक कहानियों में आपका स्वागत है। मेरा नाम संगीता है और यहाँ मैं हर तरीके की कहानियाँ लेकर आती हूँ। अगर कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट में मुझे बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, पार्ट 3 में आज हम सुनेंगे आखिर क्या हुआ था विनी के साथ उस पुरानी और श्रापित गांव के अंदर। उठा और वो भी सुरेश के घर के अंदर चला गया। विनय भी आज पूरी तैयारी से आया हुआ था। अंदर जाते ही विनय ने उस चाचा को दबोच लिया और विनय ने कहा, चाचा तुम्हारी जान ले लूंगा आज मैं। सभी मौत के जिम्मेदार तुम ही हो। क्यों? अब तक बताओ, क्यों लोगों को तुम मूर्ख बना रहे हो? बताओ मुझे, नहीं तो मैं अभी तुम्हारा गला धड़ से अलग कर दूंगा। चाचा बता दो जल्दी, वरना अच्छा नहीं होगा। चाचा बता दो जल्दी, वरना अच्छा नहीं होगा। अब इतना बोलकर विनय ने उस चाचा को वहीं पटक दिया और अपने पैरों से दबाकर बोला, चाचा मैं 3 तक गिनती गा रहा हूँ, मुझे बता दो, नहीं तो मैं आज तुम्हें सच में ही मार दूंगा। उसके बाद चाचा ने रोते हुए कहा, अगर मैंने तुमको बता दिया तो वो लोग मुझे मार देंगे। चाचा की बात सुनकर विनय ने अपने दांत पीसते हुए कहा, अगर तुमने नहीं बताया तो वो तुम्हें या मारे या ना मारे, पर मैं तुम्हें अभी मार दूंगा। विनय को इतने गुस्से में देख उस चाचा ने कहा, तुम्हें सब जानना ही है तो कल इसी समय यहीं मिलना, उसके बाद तुम अपनी आंखों से सब सच देख लेना। विनय उस समय बड़े गुस्से में था, लेकिन उसने उस समय चाचा को छोड़ दिया। कहा, चाचा तुम कल कहीं भागे या मुझसे झूठ बोलने की कोशिश भी की तो मैं सच में मानो तुम्हारी जान ले ही लूंगा। इतना बोलकर विनय उस चाचा को छोड़ दिया और वहां से अपने घर चला जाता है। कल यानी अगली रात विनय 8 बजे ही सुरेश के घर के बाहर खड़ा हो गया और थोड़ी देर में उसने देखा वो चाचा आ रहा है और उसने आज भी अपने हाथों में एक प्लास्टिक की थैली लेकर आया हुआ है और उस थैली में वो कुछ बांध कर ला रहा है। चाचा ने आज विनय को देखते ही कहा, चलो अब मेरे साथ। इतना बोलकर वो सुरेश के घर के अंदर जाने लगा। आगे वो चाचा चल रहा था और पीछे विनय। घर के अंदर आते ही चाचा ने अपने हाथ में जो थैली ले रखी थी ना, उस थैली में से 2 समोसे और प्लेट निकालकर दोनों समोसों में चटनी लगाई और बगल के कमरे में दरवाजे में मतलब उसे पास में रख दी और दोनों थोड़ा पीछे की तरफ होकर खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद विनय ने देखा कि किसी ने दरवाजा खोला, पर जिसने दरवाजा खोला था वो नहीं दिख रहा था और उसने समोसे से प्लेट अंदर खींच ली। उसके बाद चाचा ने विनय से कहा, जिन्हें तुम ढूंढ रहे हो वो वही है। उस चाचा की बात पूरी होती उससे पहले ही विनय ने चिल्लाते हुए कहा, तुम कोई भी हो, अब तुम्हारा भंडा फूट चुका है। तुम कोई भी हो, अब तुम तुरंत बाहर निकल आओ, वरना मैं पूरे गांव को फोन करके बुला लूंगा। अभी भी सोच लो, फिर क्या होगा तुम्हारा अंजाम। गांव वाले वही करेंगे तुम्हारे साथ जो करना चाहिए। लेकिन फिर भी कोई दरवाजा नहीं खोल रहा था। विनय गुस्से में आया और दरवाजे को पीटने लगा। तब भी कोई दरवाजा नहीं खोल रहा था। विनय ने उस दरवाजे में लगातार लात मार मार कर उस दरवाजे को ही तोड़ दिया और जैसे ही विनय ने अंदर देखा तो उसके तो होश ही उड़ गए, क्योंकि अंदर तो कोई था ही नहीं और बस वहां समोसों की प्लेट खाली पड़ी थी और प्लेट में थोड़ी चटनी, बस यही सब था उस कमरे के अंदर। विनय यही सोच रहा था, जो लोग इसके अंदर थे वो गए तो गए कहाँ थे, क्योंकि प्लेट तो 2 ही थी, इसलिए जाहिर सी बात है कि अंदर 2 ही लोग रहे होंगे। उसके बाद गुस्से में विनय ने अपने पीछे मुड़ा और बोला, चाचा बताओ कहाँ हैं वो लोग, कहाँ भाग गए? चाचा बताओ उन लोगों के क्या नाम थे और कौन है वो लोग? विनय बिना रुके बस बोले ही जा रहा था। तभी किसी ने चाचा को कमरे के अंदर खींच लिया और विनय को बाहर धक्का दे दिया और वो टूटा हुआ दरवाजा भी अपने आप बंद हो गया और उसके थोड़ी ही देर से ही विनय को अंदर चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था कोई चाचा को मार रहा हो, क्योंकि चाचा दर्द से तड़प कर चीख रहे थे।
लेकिन थोड़े समय बाद वो सभी आवाजें आना बंद हो गईं और उसके बाद वो दरवाजा खुला। विनय भारी खड़ा हुआ था अभी। दरवाजा खुलते ही अंदर से दो लोग बाहर आए और जैसे ही विनय ने उन दोनों को देखा तो विनय की आंखें तो फटी की फटी रह गईं। ऐसा लग रहा था कि विनय की सांसें मानो रुक सी गई हों, क्योंकि अंदर से जो दो लोग बाहर निकले वो बिल्कुल जले हुए थे। एक लड़का और एक लड़की दोनों बिल्कुल जली बुझी झुलसी हुई हालत में थे। चेहरा बड़ा ही भयानक सा था उन दोनों को। और दोनों से बाहर आते ही विनय से अपनी डरावनी आवाज में एक साथ कहा, कल से समोसे तुम लेकर आओगे और रोज लेकर आओगे, इसी तरह इसी समय लेकर आओगे, नहीं तो जो अभी इनके साथ यहाँ हुआ है कल तुम्हारे साथ भी होगा। इतना बोलकर वो दोनों अंदर की तरफ चले गए, पर विनय अभी भी बाहर उसी जगह पर ही खड़ा था। तभी अंदर से किसी ने उस चाचा को बाहर फेंक दिया और चाचा की हर जगह से कटी पिटी लाश विनय के सामने आकर गिरी। विनय ने जैसे ही उस चाचा की लाश को देखा वो तुरंत अपने घर को वापस भाग गया और घर में आते ही अपने कमरे में जाकर सो गया। उस दिन तो विनय ने अपने घर में किसी को कुछ नहीं बताया और अगले दिन सुबह उठते ही विनय ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी मुझे आज दिल्ली जाना है, नौकरी के लिए इंटरव्यू है, मेरे पास कल रात को ही फोन आया है। तो फ्रेंड्स, इस हॉरर स्टोरी में एक नया मोड़ आया जब विनय ने कुछ देखा। तो जानने के लिए आगे की स्टोरी पार्ट 4 में मैं आपको बताऊंगी कि विनय के साथ क्या क्या होने वाला है। अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए कि कहानी कैसी लगी।